हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन टेबल टैग के बारे में समझ चुके हैं। एचटीएमएल की अपन बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें अपन समझ चुके हैं। आज अपन लिस्ट टैग के बारे में समझने वाले हैं कि लिस्ट टैग क्या होता है, किस तरीके से काम किया जाता है। तो सबसे पहले इन सबको बंद कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम रख देंगे अपन list.html। और यहाँ पे अपन वही टेम्पलेट को लेंगे और इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं एक OL क्या है इसके बारे में अभी समझाऊंगा। OL के अंदर li, एक काम करता हूँ OL के अंदर यहाँ पे चलो li ले लेता हूँ। यहाँ पे एक और लेता हूँ UL और UL के अंदर li, ठीक। और इसको देता हूँ ऑर्डर लिस्ट और इसको देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। अभी आप खुद समझ जाएंगे ये चीज़ क्या है। जैसे ही मैं इसको गो लाइव करूँगा ना, इसको पोर्ट को बंद करते हैं, इसको गो लाइव करता हूँ, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर जो लिस्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है 1 और जो अनऑर्डर लिस्ट है उस जगह पे लिखा हुआ है डॉट, यानी कि वो सर्कल सा बना हुआ है। तो ये क्या है, अब यहाँ पे समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। ऑर्डर का मतलब लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आप उसको दे रहे हैं, कोई भी सामान आप उसको दे रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दे रहे हैं, वो ऑर्डर आप ब्रेक नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं अगर इसी चीज़ को अगर कॉपी करके यहाँ पे मल्टीपल टाइम कर दूँ, ठीक है, तो अब इस एक ऑर्डर है उसका 1 2 3 1 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 लिख के आ रहा है। इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि ये सारी अलग अलग मतलब OL टैग के अंदर है। अगर मैं इन सबको अगर यहाँ से हटा दूँ, मतलब जो OL टैग ये वाला है इसको अगर यहाँ से हटा के इसको इसके नीचे लगा दूँ, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे जो है किस ऑर्डर में हो गया कि पहले वाले के अंदर ये सारे बन के ऑर्डर में। और भी अगर डिटेल में समझाऊंगा आपको तो इन सब के अंदर से मुझे OL टैग को हटाना पड़ेगा। यहाँ से इसको 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 और इसको, और यहाँ से भी और इसको, और अगर मैं इन सब को हटा दूँ तो आप ऑर्डर देख देना कि ऑर्डर यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। अपन ने ऑर्डर दिया तो नहीं है, अपने आप ऑर्डर लिस्ट हो गई। अपन ने क्या किया, केवल यहाँ पे जो OL टैग था यहाँ पे खोला और इस जगह पे OL टैग बंद किया, उसके अंदर मल्टीपल li को अपन ने सेट कर दिया। तो कितनी आसानी से अपन ने ऑर्डर लिस्ट के अंदर सेट कर दिया। इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे करूँ, जैसे यहाँ पे मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे इसके नीचे आके और इसको कुछ इस तरीके से, तो अभी अगर मैं इस तरीके से कर दूं, उसके बाद इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में आप अंतर पता पाएंगे और बहुत ही आसान सा अंतर है। इसके अंदर सारी चीज़ें ऑर्डर के वे में है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ही चीज़ को बार बार लिख दिया गया है। लेकिन इसके अंदर दोनों के अंदर एक चीज़ है कि अपन दोनों के अंदर टाइप एट्रीब्यूट की मदद से सेट कर सकते हैं जो भी अपन को सेटिंग देनी है। लेकिन उसमें अभी ऑर्डर और अनऑर्डर को फॉलो किया ही जाएगा दोनों के अंदर। जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप लिख दूँ, टाइप, अच्छा यहाँ पे स्पेस दे के लिखना था, और यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं लिख दूँ तो यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन देते हैं लेट से स्मॉल ए, अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल ए दिया तो आप देखो यहाँ पे ABCDEF लिख के आ गया, तो अपन क्या स्मॉल ए के फॉर्म में ऑर्डर में आ गया। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिख दूँ तो यहाँ पे कैपिटल ए के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसी चीज़ को अगर मैं रोमन के फॉर्म में अगर आई लिख दूँ तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा रोमन के फॉर्म में ऑर्डर के फॉर्म में आ गया। उसके बाद अगर मैं कैपिटल आई लिख दूँ तो यहाँ पे आप चेंज देखेंगे कि इसमें कैपिटल के फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से क्या है कि अलग अलग फॉर्मेट के रूप में अपन OL टैग के अंदर लिख सकते हैं। इसी तरीके से UL टैग के अंदर होता है, लेकिन ये सब अनऑर्डर लिस्ट के लिए होता है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए मतलब क्या, मतलब कुछ ऐसा है कि अगर मैंने यहाँ पे टाइप लिखा और टाइप लिखने के बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले अगर मैंने डिस्क पास किया तो डिस्क होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो अभी अपन देख रहे थे ना वो चीज़ डिस्क ही है, इस तरीके से दिखाई देती है। अगर मैं डिस्क की जगह यहाँ पे स्क्वायर लिख दूँ, स्क्वायर, तो स्क्वायर में आप देख पाएंगे कि इसके अंदर चेंज आ गया। ये जो बॉक्स हैं यहाँ पे अगर नहीं दिखाई, अभी दिखाई दे रहा होगा, ये जो बॉक्स हैं जो पहले गोल बने हुए थे ब्लैक कलर के, वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अगर डिस्क की जगह और स्क्वायर की जगह अगर मैं यहाँ पे सर्कल लिख दूँ, सर्कल लिख दूँ तो कुछ सर्कल के रूप में बन जाएगा। ये जो अंदर का जो ब्लॉक ब्लैक कलर का वो जो था वो होलो सर्कल बन गया, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा छेद हो गया, ऐसा समझ लो बस। और जो बाकी का जो OL के अंदर लिखा जाता है वो हमेशा ऑर्डर के फॉर्म में रहता है, वो अपने आप अपना ऑर्डर कभी वो तोड़ता नहीं है।
उसका बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक रहता है, और जब अगर न्यूमेरिक से अपन हटा देते हैं, कुछ अपने मन का करना चाहते हैं तो वो भी अपन कर सकते हैं। तो OL और LI टैग यही हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि LI टैग के अंदर, पहले इसको Ctrl Z कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि LI टैग के अंदर मल्टीपल LI टैग नहीं लिख सकते हैं। जैसे OL के अंदर अपन ने मल्टीपल OL लिखे थे ना, जिसके अंदर ऑटोमेटिक सेट हो गया था, उसी तरीके से अपन चाहें तो LI के अंदर अपन यहाँ से इसको हटा दूँ, इसके अंदर एक और OL सेट कर सकता हूँ और इसके अंदर एक और LI सेट कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैंने सिंपली JS लिख दिया। अब क्या होगा, अब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि पहले इसको थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ जिससे प्रॉपर दिखाई दे। अब क्या हुआ कि जो अपना पहला वाला रोमन नंबर, यानी कि जो पहला वाला एलिमेंट है OL का, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अभी सिंपली JS है। तो कुछ अपने आप ऑर्डर में अगर लेके के आना आपको चीज़ों को, तो इस तरीके से आप अरेंजिंग ऑर्डर को समझ लो। OL और LI के मतलब ऑर्डर लिस्ट और LI के अगर आपको अरेंजिंग ऑर्डर अगर आपको समझ में आ गया तो आसानी से आप कर लेंगे। UL के अंदर भी बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, और मतलब उसके अंदर कोई भी चीज़ ऑर्डर लिस्ट में नहीं रहती, बस इतना समझ लो। अगर आपने डिस्क दे दिया तो सारी चीज़ें डिस्क, अगर आपने सर्कल दे दिया तो हर कोई सर्कल, अगर आपने कुछ और स्क्वायर दे दिया तो हर चीज़ स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये चीज़ हो जाती है अपने अनऑर्डर लिस्ट में। तो बस यही था इसके लिए और लिस्ट के लिए। लिस्ट लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी मतलब जैसे मैंने यहाँ पे इमेज टैग को अगर रखना हुआ तो मैं यहाँ पे इमेज टैग को भी रख सकता हूँ, और अगर मुझे एंकर टैग को रखना हुआ तो मैं एंकर टैग को भी रख सकता हूँ। कुछ भी इनपुट टैग को रखना हुआ इनपुट टैग को भी रख सकता हूँ। जो भी आपके मन में आता है वो आप रख सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे HTML ये वाली PNG अगर मैं लगा दूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा सिंपली JS, और यहाँ पे HTML की इमेज, फिर बाकी का अपना जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब इसके अंदर अपन HTML का कोई भी एलिमेंट किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। बहुत ही सिंपल होता है अपना LI टैग को लगाना, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपने अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल पे मर्ज स्टैक डेवलपमेंट तो है, साथ ही साथ में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, बहुत सारी। जैसे यहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट भेजी थी, उसका सब्सक्राइबर का मैंने रिक्वेस्ट जो सॉल्व किया, MongoDB का करंट ऑपरेशन, GitHub के बारे में, और भी अलग अलग चीज़ें हैं। बस आप रिक्वेस्ट भेज दो, मतलब या फिर आप बता सकते हैं मुझे कि इस चीज़ के लिए मुझे वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उस चीज़ की वीडियो में लेके आऊँ। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।